नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी गूदड़ साईं। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी गूदड़ साईं का सारांश। कहानी गूदड़ साईं, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह कहानी एक साधु साईं और एक मासूम बालक मोहन की हृदय स्पर्शी मित्रता को दर्शाती है। साईं एक वैरागी था जो मोह माया से परे था, पर मोहन से उसका विशेष स्नेह था। रोज दोपहर को वह मोहन के घर जाकर उससे बातें करता और मोहन कभी कभी उसे चुपचाप रोटी दे देता। यह रोटी साईं के लिए केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक थी। एक दिन मोहन के पिता, जो कट्टर आर्य समाजी थे और ढोंगी फकीरों के विरोधी थे, साईं को देखकर नाराज हो गए और मोहन को डांट दिया। इसके बाद साईं आना छोड़ देता है, लेकिन एक दिन मोहन की पुकार पर वह फिर लौट आता है। तभी एक शरारती लड़का साईं का गूदड़, फटे पुराने कपड़े खींचकर भाग जाता है और साईं उसे पकड़ने दौड़ पड़ता है। चौराहे पर गिरकर उसका सिर फट जाता है, लेकिन जब वह लड़का डर कर रोने लगता है तो साईं खुद भी रोने लगता है और उसे बचाने लगता है। मोहन के पिता के पूछने पर कि वह फटे चीथड़े के लिए क्यों दौड़ा, साईं भावुक होकर कहता है कि यही गूदड़ उसकी एकमात्र पूंजी है, जिसे वह बच्चों, भगवान रूपी के मनोरंजन हेतु समर्पित करता है। इस स्नेह और त्याग को देखकर मोहन के पिता चकित हो उठते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, गूदड़ साईं, तुम निरे गूदड़ नहीं, गुदड़ी के लाल हो। यह कहानी दिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और वात्सल्य किसी भी बाह्य वस्त्र या स्थिति से नहीं आंका जा सकता। एक साधारण दिखने वाला फकीर भी भीतर से आत्मिक रूप से महान हो सकता है। तो अभी आपने सुनी लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी गूदड़ साईं का सारांश, और अब कहानी विस्तार से। तो आइए सुनते हैं कहानी गूदड़ साईं। साईं, ओ साईं, एक लड़के ने पुकारा। साईं घूम पड़ा। उसने देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। आज कई दिन पर उस मोहल्ले में साईं दिखलाई पड़ा है। साईं वैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाना, अपने 2-3 गंदे गूदड़ यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उसे गरीब और भिखमंगा जानकर मां से अभिमान करके पिता की नजर बचाकर कुछ साग रोटी लाकर देता, तब उस साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य हो जाता। गूदड़ साईं उस समय 10 बरस के बालक के समान अभिमान, सराहना और उलाहना के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होती। एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया, वह बहुत बिगड़े। वह थे कट्टर आर्य समाजी। डोंगी फकीरों पर उनकी साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी। मोहन को डांटा कि वह इन लोगों के साथ बातें न किया करे। साईं हंस पड़ा, चला गया। उसके बाद आज कई दिन पर साईं आया और वह जान बूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया, परंतु पढ़कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर पुकारा और वह लौट भी आया। मोहन, तुम आजकल आते नहीं, तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे। नहीं, तुम रोटी ले जाया करो, भूख नहीं लगती। अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में एक दूसरा लड़का साईं का गूदड़ खींचकर भागा। गूदड़ लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा। साईं आंखों से ओझल हो गया। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को ठोकर लगी। वह गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा। खिजाने के लिए जो लड़का उसका गूदड़ लेकर भागा था, वह डर से ठिठका रहा। दूसरी ओर से मोहन के पिता ने उसे पकड़ लिया, दूसरे हाथ से साईं को पकड़कर उठाया। नटखट लड़के के सर पर चप्पत पड़ने लगी। साईं उठकर खड़ा हो गया। मत मारो, मत मारो,
चोट आती होगी, साईं ने कहा और लड़के को छुड़ाने लगा। मोहन के पिता ने साईं से पूछा, तब चीथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आई थी, वह साईं लड़के को रोते देखकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता? तो क्या तुम इसीलिए गूदड़ रखते हो? इस चीथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ, फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए। सोने का खिलौना तो उचके भी छीनते हैं, पर चीथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए साईं चला गया। मोहन के पिता आश्चर्य से बोले, गूदड़ साईं, तुम मेरे गूदड़ नहीं, गुदड़ी के लाल हो। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।